यूएनएससी में वीटो को लेकर क्या कुछ बड़ा होने वाला है? अंदर खाने मोदी और एस जयशंकर की कौन सी सीक्रेट प्लानिंग चल रही है? यूएनएससी में भारत के वीटो में रास्ते के रोड़े चीन को मसल डालने की सुपर प्लानिंग। एस जयशंकर ने पहली बार ऐसा क्या कहा? चीन से लेकर अमेरिका तक सन्नाटा। दोस्तों, विश्व स्तर पर देखें तो भारत दो चीजों के लिए काफी संघर्ष करता आया है। पहला है एनएसजी यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में शामिल होना, और दूसरी अहम बात है यूएनएससी में भारत का स्थायी मेंबर बनना और साथ में वीटो पावर भी हासिल करना। लेकिन यूएनएससी में चीन भारत को एंट्री नहीं दिला रहा और अमेरिका मेंबर बनाने के लिए जरूरी समर्थन भी दे रहा है, तो अमेरिका नहीं चाहता कि भारत को यूएनएससी में वीटो पावर मिल पाए। यानी ले देकर अमेरिका भी चीन की तरह है, और भारत ये बात अच्छे से जानता है कि ना तो सीधे पैर से चीन मानने वाला है और ना ही बिना किसी ठोस कूटनीति के अमेरिका मानने वाला है। इसीलिए भारत यूएनएससी को वीटो पावर लेना चाहता है, तो सिर्फ प्लानिंग ही नहीं बल्कि चक्रव्यूह तैयार करना होगा। और आज वो खबर आई जिसने ये बता दिया कि वास्तव में इस असंभव काम को करने के लिए भारत ने वास्तव में अंदर ही अंदर पावरफुल प्लानिंग तैयार की है, और प्लान भी ऐसा जो कभी फेल ना हो और 100% परिणाम देने वाला हो। जी हाँ, आपको इसी साल यानी कि 2024 में ही यूएनएससी में वीटो पावर और स्थायी सीट मिल जाएगी। ऐसे हम ये बात यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि आपको प्रूफ के साथ बताएंगे कि वास्तव में इसके लिए एस जयशंकर और पीएम मोदी ने अंदर ही अंदर क्या काम कर डाला है, और इसका संकेत मिला है। आज आई एक ज़बरदस्त खुशखबरी के साथ, तो दोस्तों हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। यूएनएससी में भारत की होने वाली है धमाकेदार एंट्री। एस जयशंकर ने किया इशारा, हो गया काम। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये खबर देखिए। भारत के विदेश मंत्री जब भी बोलते हैं तो पूरे विश्वास और प्रूफ के साथ बोलते हैं, और किसी काम के होने को लेकर जब भी ये बयान देते हैं तो समझ लीजिए कि काम पूरा हो चुका है। अब एस जयशंकर ने पहली बार यूएनएससी में वीटो पावर और स्थायी सीट को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट 100% मिलेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट जरूर मिलेगी। उन्होंने ये भी माना कि यह आसान नहीं होगा, क्योंकि ऐसे बहुत से देश हैं जो भारत को स्थायी सीट मिलता देखना नहीं चाहते। यहाँ पर बहुत सारे देशों से मतलब दो देश तो ऐसे हैं जो वास्तव में नहीं चाहते कि भारत इस ग्रुप में आए। पहला है चीन और दूसरा है खुद अमेरिका, जो भारत के वीटो के रास्ते का रोड़ा बना हुआ है। 2 दिवसीय हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचे जयशंकर ने कहा कि जब वो दुनिया भर में जाते हैं तो उन्हें बदलाव नजर आता है। अब दुनिया भारत को कितनी अलग नजरों से देख रही है। यूएनएससी में सीट का भी मुझे 100% यकीन है कि हम वहां पहुंचेंगे, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो हम इसे आसानी से हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दुनिया प्रतिस्पर्धा से भरी है। जयशंकर ने किसी देश का नाम लिए बिना कहा कि कुछ लोग हमें रोकने की कोशिश करेंगे, हमारे रास्ते को मुश्किल करने के लिए हर तरह की बाधा खड़ी की जाएगी। भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि मैं 5 साल या 10 साल पहले की तुलना में आज आश्वस्त हूँ। मैं दुनिया भर में लोगों से ये सुनता हूँ कि भारत सशक्त हो रहा है, हमारी स्थिति विश्व में बदल रही है। आज भारत विश्वसनीय और सम्मानित है। ऐसे भी बहुत से देश हैं जो हमें यूएनएससी में स्थायी तौर पर देखना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के लिए आने वाले 25 साल बेहद महत्वपूर्ण अवधि है। 25 वर्ष निश्चित रूप से भारत में परिवर्तन के वर्ष होंगे। ये दुनिया में भारत की स्थिति को बदल देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में भारत एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था होगा और दुनिया पर बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा। दोस्तों, हाल ही में भारत के दोस्त रूस ने भारत के लिए यूएनएससी में जोरदार तरीके से आवाज़ उठाई। भारत के पुराने और भरोसेमंद सहयोगी रूस की ओर से कहा गया कि इंडिया और ब्राजील की स्थायी सीटों की मांग जायज़ है और वो इसका पूरी तरह से समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र में रूस के स्थायी प्रतिनिधि गेन्नेडी गैटिलोव का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की बात की जा रही है, और ऐसे में भारत को भी उचित स्थान दिलाने के लिए हम बड़ा प्रयास कर रहे हैं। गैटिलोव ने आगे कहा कि यूएनएससी की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के प्रतिनिधित्व का विस्तार करना आवश्यक है। अगर विस्तार करने का निर्णय लिया जाता है तो ब्राजील और भारत मजबूत उम्मीदवार हैं। हम इन दोनों देशों को स्थायी सदस्य बनाने के समर्थन में रहेंगे। कई मौकों पर रूस की ओर से साफ तौर पर कहा गया कि यूएनएससी में भारत को भी स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए, क्योंकि भारत एशिया की एक अहम ताकत है। बीते साल रूसी विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक के दौरान कहा था कि उनका देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन करता है।
यूएनएससी में एंट्री नहीं तो ग्रुप को छोड़ देगा भारत। यूएनएससी को छोड़ो, L69 ग्रुप में शामिल हो जाएगा भारत। दोस्तों, भारत ने पहले ही यूएन को वार्निंग दे रखी है कि अगर समय रहते कुछ देश भारत को इस ग्रुप का मेंबर अगर नहीं बनने देंगे तो वो इस ग्रुप को हमेशा के लिए छोड़ देगा और फिर परिणाम जो होंगे वो खुद उसके जिम्मेदार होंगे। दोस्तों, दुनिया की सबसे ताकतवर संस्था यूएन की इकाई यूएनएससी में स्थायी सदस्यता लेने और वीटो पावर के लिए भारत कई सालों से मेहनत कर रहा है, क्योंकि यही वो संस्था है जिसमें शामिल होकर भारत ग्लोबली सबसे आगे निकल सकता है, जिसमें चीन जैसे देश कभी बाधा नहीं बन पाएंगे। लेकिन अब सीधे रास्ते से भारत को ना तो यूएनएससी में स्थायी सदस्यता दी गई और ना ही वीटो के लिए ही कुछ तय हुआ है। यहाँ तक कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस जैसे देश लगातार भारत को सिर्फ सपोर्ट देते रहे और चीन विरोध करता रहा, जिससे भारत को कभी भी यूएन में स्थायी सदस्यता नहीं मिली। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। भारत ने यूएन में आर पार की जंग छेड़ दी है। भारत ने खुलेआम कह दिया है कि अगर भारत को वीटो नहीं दिया गया तो यूएनएससी में किसी के पास भी स्थायी सदस्यता या वीटो पावर नहीं रहेगा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर से सभी 5 देशों को लपेट दिया है। भारत अब जिस तरह से काम कर रहा है उसे देखते हुए अब चीन तो क्या, बाकी देशों का वीटो पावर भी जाता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएनएससी में बड़ी चेतावनी दे डाली, जिससे सभी 5 देशों का यूएनएससी में अस्तित्व खतरे में पड़ चुका है। इसको लेकर जल्द ही बड़ा उलटफेर होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत, जापान समेत कई देश सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग कर रहे हैं और इटली के नेतृत्व में कुछ देश इसका विरोध कर रहे हैं। इस गुट में पाकिस्तान भी शामिल है। इन देशों को हाल ही में सेंट विसेंट और ग्रेनेडाइंस के स्थायी प्रतिनिधि इंगा रोंडा किंग की तरफ से L69 ग्रुप की ओर से तगड़ी वार्निंग दी गई थी। किंग ने कहा कि अगर हम सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर ठोस रिजल्ट नहीं दे सकते तो अब नया मंच खोजने की ओर बढ़ने पर हमें विवश किया जा रहा है। दोस्तों, L69 दुनिया भर के 30 से अधिक विकासशील देशों का समूह है जो परिषद में सुधार के लिए काम कर रहा है। क्या होगा अगर भारत के पास आ गया वीटो? अगर भारत स्थायी सदस्य बन जाता है तो उसके पास वीटो पावर आ जाएगी। इससे काफी हद तक एशिया में शक्ति संतुलन ही बदल जाएगा। तब एशिया महाद्वीप में केवल चीन ही नहीं, भारत भी एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में शुमार होने लगेगा। भारत की बात अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहीं ज्यादा गंभीरता से सुनी जाएगी। अब तक एशिया को लेकर कई ऐसे फैसले संयुक्त राष्ट्र में आते हैं जिसे चीन अपनी मर्जी से मानता है या नहीं मानता। पाकिस्तान भी चीन की आड़ में अपने ऐसे खेल खेल रहा है जो दक्षिण एशिया के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं। भारत को स्थायी सदस्यता मिलने पर चीन ऐसा नहीं कर पाएगा। दरअसल दोस्तों, अगर सुरक्षा परिषद में कोई प्रस्ताव आता है और अगर कोई एक स्थायी सदस्य देश इससे सहमत नहीं है तो ये प्रस्ताव पास नहीं होगा या अमल में नहीं लाया जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी भी प्रस्ताव को अगर सुरक्षा परिषद में पास होना है तो उसके 5 स्थायी सदस्यों की सर्वसम्मति जरूरी है। कोई एक देश भी विरोध करते हुए इसके खिलाफ वोट करता है तो ये वीटो कहलाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में इसके स्थायी सदस्य जैसे कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस और चीन किसी प्रस्ताव को रोक सकते हैं या सीमित कर सकते हैं। धन्यवाद।